आपकी बात को टोक रहा हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। राजस्थान का आपका एक इलाका है नभेड़ा। हम्म। मैं कभी आया नहीं हूँ, मेरे दादा वहाँ पर मतलब मेरे ग्रैंडफ़ादर के भाई और पूरी फ़ैमिली मेरी फूप्पो वग़ैरह वहाँ पर रहती हैं जी और वहाँ पर जद्दी-पुश्ती आज भी हमारी फ़ैमिली रहती है। जी। देखें, हमारे दरमियान रिलिजन का डिफ़रेंस हो सकता है, लेकिन कल्चर वही है। सिर्फ़ ड्रेसिंग एग्जैक्टली। आपकी थोड़ी मुख्तलिफ है हमारी। ये थोड़ा कह सा देना थोड़ा कि सा होता है। इंडिया में कोई बिकिनी पहन के घूम रहा है, पाकिस्तान में कोई नंगा घूम रहा नहीं, है, ऐसा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं है। हम आप यकीन मानिए हम जब गाँव जैसे एरिया में चले जाएंगे तो आप देखिएगा कि इतना बड़ा बड़ा घूंघट करती हैं बहुएं। अब यहाँ अगर पर भी अभी भी हिंदुस्तान में आप आइएगा तो इतना बड़ा बड़ा घूंघट करती हैं। पुरानी जो हमारी दादी लोग हैं वो अभी भी सर में एक पल वो बांध के रखती हैं, वो खुला सर नहीं रखते हैं। हम लोग तो फिर भी बिल्कुल शहरी हैं वो है, तो हम उस टाइम पे ही रखते हैं कि जब हमारे कोई इन लॉज हमारे सामने हैं या हम ससुराल में जाएं तब होता है। पर हमारे जो बूढ़े लोग हैं अभी तक सर में रखते हैं। एक परांदा होता है, कुछ होता है कपड़ा, वो बांध के रखते हैं, वो खुला सर नहीं रहते हैं। तो ऐसा देखिए नहीं सबसे बोलना बड़ी है ये बात ये यहाँ है पे कि आके हिंदुस्तान के कल्चर को बदनाम कर रही है। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि वहां जाके चमाट मारूंगी ना, फिर उसको पता चलेगा हिंदुस्तान का कल्चर क्या है। बिल्कुल जी अच्छा नहीं, एक और सबसे बड़ी बात देखिए, बच्चे बच्चे होते हैं, वहां की भी बच्चियां जो हैं वो इससे एक अच्छा मैसेज नहीं ले रही है। जो घरों में पलने वाली बच्चियां हमारी हैं हिंदुस्तान की, उनका जी ये एक अच्छा साइन नहीं है। वो क्या सोचेंगी कि एक लड़की भाग कर आई, लोगों ने उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, वो रोज नाच रही है, इतनी आजादी। देखें, ये मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हिंदुस्तान के दोस्तों को बार बार ये कहता हूं, देखें, ये सपोर्ट क्या हम अपनी बहन बेटियों को करेंगे इस तरह? जो ये काम कर कर आए, किसी के बच्चे छीन ले। हमने कई केसेस देखे हैं सरिता जी, लोग रिलीजन भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये केस वाहिद केस है जिसमें एक लड़की इलीगल वे में भागती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का कानून तोड़ती है, डाइवोर्स के बिना किसी बंदे के साथ बिना शादी किए रहती है, उसके बच्चे भी बिल्कुल। ले जाती है। मतलब कदम कदम पर इस औरत की वायलेशन मिलेगी आपको। मुझे ऐसा लगता है जी कि ये जानबूझकर एक प्लान किया गया कि इसको हाइप मिले। देखें, अगर ये कैमरा बंद करती और डरकर जिंदगी गुजारती तो शायद सीमा का पता भी ना होता। लेकिन सीमा को जिंदा रखने के लिए मुसलसल टास्क दिया गया है कि उसने बार बार वीडियोस बनानी है, सामने आना है। अगर कुछ नहीं मिलता तो उसने नाचना शुरू कर देना होता है। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि इस वक्त पर इदारे क्या कर रहे हैं जो ये सब कुछ झूठ पे झूठ और इतने धड़ल्ले से ये सब कुछ कर रही है? इदारे क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे? नहीं, सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इदारों ने कुछ इसको छूट दे रखी है कि ये क्या करती है। इस पे नजरें बनाई हुए है और इसको इसलिए ऐसा छोड़ रखा है कि अब ये क्या करती है, इसका अगला कदम क्या है। जैसे अभी आप लोगों को सुनने को आया होगा कि 23 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो उसके लिए जी भी सुनने में आया है, वैसे वैसे है नहीं, अलाउड नहीं है। जब जिस व्यक्ति पे एफआईआर हो रखी होती है और वो उस पे छूट रखा होता है, बेल पे छूट रखा होता है, तो वो बिना पुलिस प्रोटेक्शन के या बिना पुलिस में बताए या कि इदारों को बिना बताए वो कहीं नहीं जा सकता है। अगर वो कहीं नहीं जाएगी जा भी सकता। तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाएगी, लेकिन राम मंदिर वो कभी नहीं जा सकती। क्योंकि राम मंदिर अगर वो गई और किसी ने उसको पहचान लिया तो मे भी हो सकता है कि उसके लिए खतरा हो। जहां तक मेरे को सुनने में आया है कि वहां के जितने साधु संत, जितने पंडित लोग हैं, उन्होंने सुना कि सीमा हैदर यहाँ आएगी तो उन्होंने बोला कि यहाँ आके फिर वो वापस नहीं जाएगी। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने ये उड़ाया है कि ये क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी उसके लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि उसको वहां ले जाना है। तो ये इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। वो राम मंदिर नहीं जा सकती। और इदारे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसको अगर इस तरह रखा गया है तो इसीलिए रखा गया है कि ये इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसको किन लोगों की सपोर्ट मिल रही है, क्यों मिल रही है, क्यों लाई गई है, कौन लेके आया है, कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है और कितने लोगों का हाथ है, उन सबको पकड़ने का विचार है। और अभी भी उसके पास में जब वो चार अच्छा, हमारी जब इन्होंने ऑडियंस भी ये बात जानना चाहती है, जो लोग पाकिस्तान में इसके देख रहे हैं और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो है वो ये जानना जी चाहते हैं कि आखिर एपी सिंह का इस केस में इतना लगाव क्यों है? ये कंट्रोवर्शियल केसेस क्यों लेता है? इंडिया में बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे हमारी जो है वो खातूनें हैं, उनके केसेस क्यों एपी सिंह फ्री में नहीं लड़ता? इसका केस क्यों फ्री में लड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि एपी सिंह जी इनका केस फ्री में लड़ रहे हैं? बकौल ये उनके, क्वेश्चन मैं मेरी आपसे बहन है, मैंने चार्ज नहीं किया और बहन भाई के रिश्ते में कोई चार्ज नहीं होता, ये तो उनकी स्टेटमेंट है। ठीक है। यूपीआई नंबर क्यों दिया था? सो कॉल अगर आप भाई हैं,
आप भाई हैं, आप एक अपनी बहन की आप भी भाई हैं क्या? मैं नहीं, आपके लिए नहीं बोलूंगी, वो गंदे वर्ड आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक भाई अपनी बहन की जो तुलना है वो देसी घी से कर सकता है? आपको लगता है ये बहन बिल्कुल नहीं, भाई? हमारे यहाँ मुझे नहीं रक्षाबंधन लगता। का त्योहार होता है, हम लोग अपने भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं, तो एक मुहूर्त देख के बांधते हैं। इन लोगों ने तो उस मुहूर्त पे बांधा है जो हमारे यहाँ पे मुहूर्त होता ही नहीं है। तो कहाँ से बहन भाई आए? कहाँ से आए? कौन सा भाई, कौन सा बहन? छोटी सी बात बताती हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले उसके घर में एक प्रेस वार्ता हुई है। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या किया कि सबके लिए, सॉरी हाँ एक कॉल आ रही है। कोई बात नहीं। एक प्रेस वार्ता हुई वहां पे, जहाँ पे इन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की थी सबके लिए, समोसे वगैरह लाए गए थे। तो समोसा जैसे ही वो तोड़ के खा रही थी, ऐसे ही उसने बोला, सीमा हैदर ने, कि समोसा अच्छा है। तो एपी सिंह जी बोलते हैं मुझसे अच्छा है? कोई भाई अपनी बहन को ऐसा बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। वो समोसा रखे साइड में रख देती है। एक बार जब उसका कमरा बना था, तो कमरे का इनॉग्रेशन हो रहा था, ऊपर प्रेस वाले आए हुए थे, और कोई उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था, उनसे, एपी सिंह जी से। ये खाली बैठी हुई थी, इसका सर में से पल्ला गिरता है, ये जैसे ही सर में से पल्ला ऊपर रखती है, ऐसे ही वो एक कंधे पे हाथ ले जाने वाली होती है, राइट हैंड अपना। फिर उसको ध्यान आता है कि सामने कैमरे वाले हैं, फिर वो हटा देती है। तो एक बहन और एक भाई तो इस तरह के हरकतें नहीं करते हैं। एक भाई अपनी बिल्कुल नहीं बहन करते। को देसी घी नहीं बोल सकता है कि इसको रोटी में लगा के खाओ या दाल में डाल के खाओ। इसके बॉडी, बिल्कुल। उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर उसको नहीं पहचान सकते हैं कि भाई इसका बॉडी का वो जो है, ये कैसी बॉडी है। उन्होंने तो इतना तक भी बोला है कि इसकी तो, इसका बदन इतना वैसा है कि इसमें हाथ लगाओ फिसल जाता है। क्या एपी सिंह जी ने उसके बदन पे हाथ लगाया है? एक बहन के बदन पे हाथ लगाया है उन्होंने? तो आप बिल्कुल सही कह रही लगाओ हैं ना, आप। कहाँ से बहन भाई है? और आपको क्या लगता है कि वो फ्री में एक जो यूपीआई नंबर जो डाला था अभी, जो ये नंबर है ये डाल रखा है, उसमें क्या बोलते हैं, उस पे यूट्यूब पे जो चैनल बना रखा है, तो आप क्या सोच रहे जी। हैं, यूट्यूब चैनल की कमाई कहाँ जा रही है? एपी सिंह जी के खाते में जा रही है। लप्पू का तो इतना हो अच्छा। नहीं सकता है। हाँ, लप्पू बिल्कुल। लप्पू क्या है, लप्पू का क्या, उसका यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है सीमा हैदर के, उसके नाम से कुछ हो नहीं सकता। तो बचे एपी सिंह जी। एपी सिंह जी इतना इंटरेस्ट इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अभी मीडिया में उछल गया है। उनको बहुत बड़ी बीमारी है कि उनको आगे आना होता है। वो आगे सो आना कॉल्ड अटेंशन सीकर हैं। उनको अटेंशन चाहिए, उनको फेम होता चाहिए, उनको कैमरेज के आगे चाहिए उनको। जब सारे कैमरे वालों ने आना, जब बड़े बड़े चैनलों ने आना बंद बंद कर दिया, तो उन्होंने दो चार चैनल, छोटे मोटे चैनल है, उनको खुद वो पैसे देते हैं कि आप आइए हमारे हमसे क्वेश्चन कीजिए और पैसे भी ले जाइए। तो उनका तो ये है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि ये जो सचिन मीणा की जो फैमिली है, जी। माज़रत चाहता हूँ। ये जो इट्स सचिन मीणा की फैमिली है, इसके बारे में हमें रूमर्स हैं या ये सच है, ये आप ही बता सकती हैं कि कहा जाता है कि इसकी फैमिली का जो करैक्टर है, वो कोई ख़ास अच्छा नहीं है, चोर-चकारी, इसकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसे लोगों से, क्योंकि ये कोई खाते-कमाते लोग तो है नहीं। और मीणा फैमिली में जो नित्रपाल है, इसका बाप एपी सिंह के घर में कोई माली का काम किया करता था, जबकि एपी सिंह ने कहा मैं इनको जानता तक नहीं था, मैं तो पहली बार इनसे मिला हूं। तो ये भी हमें पता चला कि ये पहले से इनके ताल्लुकात थे, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये एपी सिंह ने बात की है, लेकिन नित्रपाल इसके घर में काम करता था। बिल्कुल, बिल्कुल काम करता था। वहाँ पे माली का काम करता था नेत्रपाल सिंह। और जितना जैसे अभी एपी सिंह जी का बोलना है कि 4 साल से सो कॉल ये दुखी थी, परेशान थी। ये 4-5 साल से एक दूसरे के रास्ते में थे। जिस तरह से बातें आ रही हैं कि ये दुबई में जाके बार डांसर थी, उनॉल जो भी है। और इसमें एक नाम और भी उभर के आया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, अमित जानी जी का। तो जी। अमित जानी जी का जो है, एक होटल है वहां पे आके ये बोला, कुछ नृत्य वगैरह करती है, वहां की डांसर है ये। और जी। उनके ही भरोसे ये यहाँ आई है, नहीं तो बिना उस पासपोर्ट के कैसे आ सकती है? अदरवाइज ये सीधा आ सकती थी, इसको दुबई जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये शारजा जाती है, वहां से आती है, कहाँ कहाँ जाती है, इधर उधर जाती है। तो नहीं तो ये सीधा आ सकती थी। और इसके पासपोर्ट, इसने कभी पासपोर्ट ऑफिस इसने देखा भी नहीं है। जो ये बोल रही है कि मैंने पासपोर्ट ऑफिस के लिए 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे 3 धाराएं लगी हुई हैं।
एक तो इनलीगल आने की, एक पासपोर्ट की, और एक जो इसने शनाख्ती कार्ड जो यहाँ से बना के भेजे हैं, सारी धाराएं लगी हुई है इस पे। और ये विक्टिम, ये वो है, मुजरिम है, बच्चे डिपोर्ट होंगे। ये या तो यहाँ की जेल में रहेगी, ये भी डिपोर्ट होगी। अभी हमारे यहाँ पे सीएए लागू होने वाला है, लागू जो 2019 में हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से ये रीओपन होगा। तो उस टाइम पे जितने भी इनलीगल पर लोग मैडम हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो थ्रेड करती है इस नाम के ऊपर कि अगर मुझे भेजा गया तो मैं खुद को भी मार लूंगी और बच्चों को भी मार दूंगी, तो ये क्या सीन है? बस उसको वहां कह रही है कि अब मैं अगर वहां जाऊंगी तो वहां के लोग, अब इसको ये डर लग रहा है कि मैंने वहां के प्रति भी नारे लगा दिए हैं, वहां के प्रति मैंने इतना सारा कुछ बोल दिया है, इतना सारा कुछ उसने जो बक दिया है। अब उसको लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे वहां के लोग पता नहीं जिंदा रखेंगे नहीं रखेंगे, जैसे कि वो बोलती ही है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो जिंदा नहीं सवाल ये, रहूंगी। सरिता जी सवाल ये कि बच्चों को क्यों मारेगी, जब ये कहती है 1 मिनट बच्चे मेरे कह बिना नहीं रही रह सकते, मैं ये बच्चों की, कह रही बच्चों है को, कि ये बच्चे, ब्लैकमेलिंग तो नहीं है? नहीं, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, एग्जैक्टली ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। बट ये कह रही है कि अगर वहां पे अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों को ये बेच देंगे, मेरे बच्चों का भविष्य खराब है, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, अगर बच्चे इसके थे तो जब ये वहां आई थी, इसमें नेपाल में आई थी, तब बच्चे कहाँ गए थे नेपाल में इसके? 8 दिन, आज आठ बच्चे दिन इसके, क्या कर रहे थे हाँ बच्चे? हाँ, आज, और वो 8 दिन तो चलिए, वो 8 दिन तो हम लोगों को पता चल गया है। लेकिन उससे पहले जब ये इधर उधर जाती थी, मकान मालिक के पास बच्चों को छोड़ती थी, अपनी बहन के पास बच्चों को जी। छोड़ती थी, तब कहाँ गए थे वो बच्चे? आज वो कहती है कि ये बच्चे सचिन के हैं। ये मतलब मेरे को ये दिखा दे कि सचिन के बच्चे कैसे हो गए वो, जिस जो बायोलॉजिकल बाप है उसके पास सारा सबूत है। और जब वो खुद वो कह रहे हैं कि मैं इनका बाप हूँ, और ये औरत कह रही कि सचिन के, तो एक बार डीएनए करवाना तू। नहीं नहीं, सचिन के बच्चे तो खैर वैसे जी। भी नहीं हो सकते, ये तो सबको पता है, सचिन के तो बच्चे वैसे भी नहीं हो सकते। वो कह रहा जी। मैंने गोद ले लिए। तो मैं ये इसको कहती हूँ कि गोद लेना इतना आसान बात नहीं है सचिन भाई। भाई भी कहाँ बोल रही हूँ मैं, लप्पू। गोद लेने के लिए ना कानूनी कार्रवाई होती है, और जब तक बायोलॉजिकल बाप हाँ नहीं बोल देता, तब तक तू उनको वो भी नहीं कर सकता है, बोल भी नहीं सकता है, तेरे ऊपर और चार्जेस लग जाएंगे। तो सबसे बड़ी बायोलॉजिकल बात बाप यह है उनका कि अभी जो है। जी। कोर्ट किस तरह इसको ये सचिन के फेवर में दे सकती है, सबसे बड़ी बात, अगर ये कोर्ट में भी चले जाते तो ये तो अपने आप को नहीं पाल सकता, इन 4 बच्चों को किस तरह पालेगा ये? नहीं देंगे, बच्चे डिपोर्ट होंगे पाकिस्तान, बाप को मिलेंगे बच्चे, डेफिनेटली बाप को मैं मिलेंगे बच्चे। सपोज, मैं एक सपोज बात कर नहीं, रहा हूँ, जो सपोज तो अपने कर आप ही को नहीं, नहीं पाल सका। सपोज तो कर ही नहीं हाँ सकते ये ना, भी बात इसने तो सही है, खुद जेल में जाना है, वो तो खुद जेल में बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। है। हाँ। एक तो खुशफहमी हम होती है तो, ना सरिता जी, हाँ असल में खुशफहमी होती है, चले लप्पू की एक सोच को पूरा करने के लिए एक जगह पर वहां हम खाने में रख देते कि चले जी आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ये अपील करते हैं बच्चे की कस्टडी मैं लूंगा। अगर ये कोर्ट बोले कि भाई बताओ तुम करते क्या हो जो तुम इन 4 बच्चों को पालोगे, तो इसके पास तो ये सिवाय इस लकब के कुछ होगा नहीं, मैं अपनी बीवी को जो हो, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को नचवाता हूँ, उससे मैं पैसा कमाता हूँ, क्या कोर्ट इस बात पे एग्री होगी? कभी नहीं, कभी नहीं। कोर्ट तो अभी भी ये देख रही है कि ये लोग कुछ ऐसा बड़ा कदम, क्या ऐसा कुछ कदम उठाए जिससे हम इन लोगों को, अभी शायद से नेत्रपाल अभी भी नहीं छूटा है, वो अभी कस्टडी में है। अच्छा। नेत्रपाल अभी भी कस्टडी में है, हाँ जी। और अभी हो गए हैं आई थिंक सो 12 से 15 दिन हो गए हैं, नहीं छूटा है। तो इनका भी बहुत जल्दी नंबर आएगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारी जो एजेंसीज है क्या कर रही हैं। और इसको वैसे भी नहीं पूछेगा कोर्ट कि तू ले रहा है बच्चों को, नहीं, नहीं पूछेगा, क्योंकि लोग, उनको पता है कि बायोलॉजिकल बाप अभी जिंदा है। और अभी ये जिंदा है। कानूनन भी है, जब तक बायोलॉजिकल बाप जिंदा है, जब तक वो नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं मिल सकते, उनके दादा दादी को भी नहीं मिल सकते। जब तक हैदर भाई हैं, हैदर भाई को ही बच्चे मिलेंगे। बाकायदा उनके, अगर हैदर भाई के पेरेंट्स भी आते हैं तब भी उनको नहीं मिलेंगे, जब तक हैदर भाई हाँ नहीं बोलते हैं। जी। सर जी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करता जाऊंगा कि हैदर अली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कई लोग पूछना चाहते हैं, कई लोग ये जानना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए अगर हैदर अली वहां पर आते हैं तो आप लोगों की किस तरह की सपोर्ट हैदर अली के लिए होगी? बस मैं एक बार बोल रही हूँ, एक बार भरोसा करके देखिए हिंदुस्तानियों पे, भाई हैं हमारे, और भाई को कभी बहनें छोड़ती नहीं है ऐसे। हमारा रिश्ता इसके इसके जैसा नहीं है, सीमा हैदर और एपी सिंह का। भाई माना है, भाई के लिए पूरी जनता खड़ी है,
एक बार आके देखिए। और मैं तो कह रही हूँ बहुत जल्द आइए आप, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी बच्चे आपके सुपुर्द कर दिए जाएंगे, और आपको बच्चे जरूर 110% है कि भाई को मिलेंगे बच्चे। और वो देखेंगे कि हिंदुस्तान में आके उनकी माताएं बहनें और बेटियां किस तरह से उनका स्वागत करती हैं, किस तरह से उनको प्रोटेक्शन देती हैं, किस तरह से उनकी सहायता करती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे किसी लॉयर से मिलना हो, चाहे कहीं भी हो। बिल्कुल उनका संगीता स्वागत जी, है। इस बात के लिए तो मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स कहूंगा कि आप लोगों का सबका जो प्यार जिस तरह से इस पूरी होल टीम के साथ जुड़ा हुआ है, जो हैदर अली को सपोर्ट करते हैं, ये अल्फाज बहुत कम है। आप लोग जिस तरह से इंसानियत को प्रमोट कर रहे हैं, इंसानियत का साथ दे रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं, यकीन मानिए, क्योंकि ये आप लोग समझ चुके हैं, ये रिलीजन्स बेस्ड मसला नहीं है। ये इंसानियत का प्रॉब्लम आ रहा है कि किसी बाप से उसके बच्चे छिन गए, और वो भी तब जब कोई, ये देखें हमारी सोसाइटी में लोग इसी तरह काम करते हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका पाकिस्तान से बाहर कमाने जाता है, यहां से भी जी लोग जाते हैं। अगर कोई गरीब बिल्कुल कमाने गए और अगर ये हम एक साइन क्रिएट कर देते हैं कि इस तरह की चीजों को हम सपोर्ट करेंगे, तो मुझे बताएं कि लोग काम पे किस तरह जाएंगे। मैं एक अपनी तरफ से एक बिल्कुल बात हिंदुस्तान की ऑडियंस को मैं कहना वही चाहता हूं। जी, जी जी आप कहिए। एक बात हाँ कहना चाहता हूं कि एक औरत से ज्यादा एक मर्द ट्रस्ट करता है अपनी बीवी के ऊपर कि वो घर में अकेला छोड़ता है, उसे आजादी देता है, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता है। अगर आप लोग सीमा को इस तरह सपोर्ट करेंगे तो मर्द का यकीन टूटेगा। वो बिल्कुल मर्द सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कहीं मेरी बीवी भाग न जाए, वो मेरे बच्चे भी ना ले जाए। ये डर सोसाइटी में कायम ना किया जाए, इसलिए इसे सपोर्ट ना करें। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बिल्कुल लास्ट बात बोलूंगी कि हमारे चाहे वो किसी भी देश के हों, हमारे हमारी कंट्री के हो, आपके देश के हो, दूसरी कंट्री के हो, हमारे जितने भी बॉर्डर पे सिपाही लोग हैं, जितने भी बॉर्डर पे जो लोग हैं, जो हमारे रक्षा के लिए गए हुए हैं, आप ये बताइए वो 2 साल 3 साल 4 साल में घर आते हैं, क्या सबकी बीवियां यही करती हैं? सीमा जैसी सबकी बीवियां सीमा जैसी करती हैं? इसका मतलब ये तो फिर तो ये होगा कि हमारे तो ना तो सीमाओं पे कोई हमारा कोई भाई बन जाएगा, ना कोई हमारे भाई लोग जाएंगे, ना सीमाएं हमारी सुरक्षित रहेंगी, ना तो कोई देश की रक्षा कर पाएगा, ना तो कोई अपने बीवी बच्चों को इस तरह छोड़ेगा। उनके मन में तो हमेशा ये लगा रहेगा कि भैया हम गए और सीमा हैदर की तरह कहीं हमारी बीवी न चली जाए। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि अगर 4 साल से वो घर नहीं आए थे तो वो रास्ते में नहीं थे। 24 घंटे तो इसके मुंह में ये रहता था कि भाई हाँ मेरे को उसने पैसे भेजे हैं। जब बिल्कुल, तक यहाँ आई तब तक बिल्कुल। 3 लाख रुपए की राशि भी इसके अकाउंट में आई है। तो ये बेगैरत औरत कैसे बोल सकती है कि भाई मेरा 4 साल पहले डिवोर्स हो चुका था? जबकि आपको पता है इस्लाम में कैसा होता है कि डिवोर्स के बाद पत्नी उसमें नहीं रहती है, हस्बैंड के घर पे नहीं रहती है, हस्बैंड की कमाई नहीं खाती है। तो ये क्या बेशरम थी जो हस्बैंड के घर पे भी, उसके लिए हुए घर पे भी रहती थी? लिया हुआ घर तो खैर इसने किराए पे डाल रखा था, क्या डाल रखा था, कैसे डाल रखा था, जो भी था बेचने के लिए, पर उसके पैसे तो खाती थी। तब क्यों नहीं तब 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 एपी सिंह जी को तब क्यों नहीं शर्म आई ये बोलते हुए कि पैसे तो उसी के खाते थी हर महीने? एपी सिंह जी बोल रहे हैं कि 4 साल पहले इनका तलाक हो गया था। एपी सिंह जी के पास कौन सा तलाक का कागज, कौन सा कागज है ऐसा? और एपी सिंह जी बोलते हैं कि इसको सचिन और इसको लप्पू की वाइफ बोलो। क्यों बोले? किस हिसाब से बोले? कौन सी शादी करी है उन्होंने? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी उनको ये, मैं हर चैनल के माध्यम से उनको यही बोलती हूँ कि अगर एपी सिंह जी आप में जरा सी भी है, जरा सी भी इंसानियत है, तो आप मेरे साथ में आइए ना। मेरे को आपसे क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। आप आइए एक बार मेरे साथ में। 2-3 बार आपको बुलाया भी, पर आपने मेरा नाम सुना और आपने कैंसिल कर दिया। तो आप अगर इन क्वेश्चनों से डरते हैं तो फिर आप लॉयर नहीं लायर है। तो बिल्कुल नसीब सविता आप जी, जैसे आप एक लॉयर सच्ची इंसान है। को मैं बिल्कुल गलत इंसान है। जी मैं आपको कहता हूँ, आप एक सच्ची इंसान है, और सच्चे इंसान के आगे हमेशा झूठा इंसान आते हुए डरता है। और आप लोग जिस तरीके से हमारा ये हम टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने इन नफरतों को खत्म करने के लिए ये सारी चीजों का आगाज किया कि देखें, जी आपकी भी मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे भी यहाँ पर हिंदू दोस्त हैं। ये औरत जी वहां पर एक फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है सोसाइटी के लिए। हमने कई व्लॉग्स में ये बात की है कि देखें, रात के 2 बजे ये हिंदू कम्युनिटी का बंदा काम कर रहा है, इसी से चलकर इंटरव्यू लेकर पूछ लेते कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाता? वो कह रहा है जनाब रात के 2 बजे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या हम एक बंदे की बात पर पूरी सोसाइटी जी को आग लगा देंगे? क्योंकि वो खुद नहीं इलीगल वे में वहां पर गई है।
इन बिल्कुल, मोहब्बतों को इसी तरह हमने कायम रखना है, हम आपसे इसी तरह टाइम लेते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे ताकि यहाँ के लोगों की भी हौसला अफ़ज़ाई हो और वो भी देख ज़रूर, सकें कि हम लोग एक-दूसरे के साथ किस तरह से हुस्न सलूक के साथ एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत से पेश आते हैं, ताकि इन बिल्कुल, जैसे लोगों का मुँह काला हो सके। आपका वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा टाइम लेते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ज़रूर, बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दोस्तों से भी कहूँगा कि अपनी राय का इज़हार बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़। धन्यवाद।